तबूक है वो सऊदी अरब का वो सूबा है जहाँ पे कह लें कि मतलब आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो काफ़ी अच्छा मतलब टेम्परेचर है वहाँ पे। रास्ते में एक मुगीरे शुएब करके ना एक जगह आती है, ये थोड़ा सा आगे आएगी अभी। ये उनकी कब्रें बनी हुई हैं। यही कब्रों का डिज़ाइन अगर आप अम्मा हवा की कब्र पे जाएंगे आपको सेम डिज़ाइन यही मिलेगा। तो इसका जो डिज़ाइन है, इसका पैटर्न है, ये भी उन्हीं से मिलता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे कौम आबाद थी हज़रत शेब अलैहिस्सलाम की। मदाइन का इलाका भी बोलते हैं, ठीक है जी। मदियन भी बोलते हैं, मदाइन भी बोलते हैं और शेब मदाइन भी बोलते हैं। एक वो रोड है, ये जो आपको मेरे पीछे पहाड़ नज़र आ रहा है, इसके दूसरी साइड पे एक और पहाड़ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अयान, आप देख रहे हैं डिस्कवर विद आयान। तो आज का ये जो सफ़र है ये हमारा जो स्टार्ट होगा ये अलविदा से होगा और जो इसकी एंडिंग है मेरे ख्याल में वो तबूक में होगी। और जो तबूक है वो सऊदी अरब का वो सूबा है जहाँ पे कह लें कि मतलब आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो काफ़ी अच्छा मतलब टेम्परेचर है वहाँ पे। मैंने चेक किया था, गालबन 8-10 टेम्परेचर आ रहा था। तो रात को और नीचे गिर जाता है, मेरे ख्याल में 2-3 पे भी शायद चला जाता होगा। और इवन के वहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है। तो यहाँ से हम निकलेंगे न्योम सिटी से, हम तकरीबन कोई 50 किलोमीटर आगे बैठे हैं। यहाँ से हम वापसी पे एक जगह है मुगीरा शुएब, उसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद रास्ते से चलते हुए वहाँ पे पहुँचेंगे और रास्ते में जो भी हमारे कहने की चीज़ें आएंगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका गूगल मैप पे यानी कि उनकी एंट्री नहीं हुई, तो वो बस जब आप रोड पे जा रहे होते हैं और आप दाएं बाएं देख रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नज़र आ जाता है। तो सेम एज चीज़ ये वाला सिटी भी जो समंदर के तकरीबन, खैर इसको किनारे तो नहीं कह सकते क्योंकि ये 20-25 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पे भी अभी फ़िलहाल 10 बज रहे हैं यहाँ के और फ़िलहाल कुछ नहीं है इतना। मतलब वही कि 12 बजे के बाद मार्केटें खुलती हैं, 2 बजे बंद कर देते हैं, फिर ये शाम को 4 बजे आते हैं। तो यहाँ पे भी यही रूटीन लग रही है। अभी तकरीबन ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है, हम निकल रहे हैं। तो रास्ते में करेंगे नाश्ता, उसके बाद इंशाल्लाह निकलेंगे आगे। तो फाइनली जी तैयारी हो गई थी, उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे अपने मंजिल की जानिब। तो रास्ते में एक मुगीरे शुएब करके ना एक जगह आती है, ये थोड़ा सा आगे आएगी अभी हमारे। तो वो जिस तरह आप जब अल उला जाते हैं वहाँ पे मदाइन साले करके एक जगह है, यहाँ पे ये मुगीरे शुएब करके एक जगह है, ठीक है जी। और बताया जाता है कि वो जगह और ये जगह जो दोनों हैं आपस में इनकी काफ़ी जो है ना वो मुमासलत है, यानी एक दूसरे से ये काफ़ी मिलती जुलती ये दोनों जगह हैं। जिस तरह के वहाँ पे घर थे, गारों में मतलब पत्थरों के घर बने हुए थे, सेम एज यहाँ पे भी है। और बताया जाता है कि जिस तरह उसको मदाइन शुएब का नाम दिया गया है उस जगह को, इस जगह को जो है वो जी उस जगह को मदाइन साले और इस जगह को मदाइन शुएब कहा जाता है। तो बाकी इससे ज़्यादा जो डिटेल है वो खैर मुझे भी नहीं पता। ये सामने आ गई है जी, यहाँ पे इन्होंने बाड़ लगाई है, तो अभी जाके वहाँ पे देखते हैं। और पॉसिबिलिटी है कि ये भी जिस तरह बाकी सारी जगह हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये भी बंद हो उसी तरह, क्योंकि बाढ़ तो लगी हुई है। आगे इसका एंट्री पॉइंट जो है वो बिल्कुल वो सामने वहाँ से है। तो ये भी मतलब क्यास किया जाता है कि पॉसिबिलिटी है कि कौमें जो समूह थी वो यहाँ पे भी आबाद हो और वहाँ पे भी, क्योंकि इसका और उसका कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेरे ख्याल में 100 किलोमीटर का डिफरेंस है ये, शायद के 150-200 मैक्सिमम। तो अभी ये बस हम आ गए हैं इसकी जानिब। ये है जी सामने वो जो जगह है जी मुगीरे शुएब, दरवाज़ा भी तकरीबन ऑलमोस्ट खुला हुआ है, हाँ खुला हुआ है। तो हम बाइक जो है वो आगे ले जाएंगे अंदर। और मज़े की बात, आप लोगों को मैंने ये जितनी भी ज़ियारत आप कह लें इनको, या जो भी आप लोगों को मैंने ये विज़िट करवाया है, उन सारों का एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि मैं उस दिन पढ़ रहा था कि ये सारी की सारी जो है हमारी क्यास आराइयों पर मबनी है, यानी कि जो चीज़ें हमने जोड़ तोड़ की हैं ये उन पर मबनी है। जोड़ तोड़ से मुराद कि जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक चीज़ बयान कर दी है जी, जो कौम थी वो इस तरह थी और उनके घर इस तरह थे, ठीक है।
इसी तरह फिर हमने, जब हम इंसानों ने आजकल के दौर में या आज से 100 साल पहले या जब भी हमने उन चीज़ों को देखा, हमने कुरान पढ़ा और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चीज़ें बताई, तो हम वो सारी चीज़ों को आपस में जोड़ते हुए एक जो है मफरूज़ा कायम कर लेते हैं, हाँ ये वही जगह है। ठीक है जी। अभी ये जो जगह हम मतलब जिस तरह तारीख की किताबों में मिली और कुरान पाक में थी और लोगों को ये जगह मिली, तो जहाँ जहाँ जिक्र किया गया तो कहा जाता है जी ये वही जगह है। बाकी हकीकत क्या है वो मेरा रब जानता है, अल्लाह जानता है कि हकीकत क्या थी, क्या होगी, क्या नहीं। तो ले जी, हम मुगीर शुएब में पहुंच चुके, आए आप लोगों को ये जो घर है ये विजिट करवाते हैं। चले जी, अभी उतरते हैं यहाँ पे। तो बाइक को कर दिया जी खड़े, आए आप लोगों को जो है ये आज यहाँ पे, जिस तरह आपने पिछला एक और व्लॉग था मेरा मदाइन साले का, उसमें तो आपने देखा होगा कि वो जी अंदर नहीं जाने दे रहे थे और वो एक चीज़ जिस तरह मैं आपको अभी वीडियो में बता रहा था कि वो मकबरे भी बता रहे थे, और ये वाले जो हैं बताया जाता है जी ये एक घर है, वो भी मैंने आप लोगों को अंदर से विज़िट करवाए थे और ये भी करवाता हूँ। फिर हमें पता चलेगा कि ये घर हैं या कि सेम एज इट इज जिस तरह वो थे उस टाइम में, ये वैसे के वैसे ही हैं। एक मिनट जी, चलते हैं जी अब इसके अंदर। ओह ये ले जी, अच्छा जी, सेम पैटर्न, सेम डिज़ाइन और सेम, ये घर नहीं है, सेम एज इट इज। वही बात आ गई कि जिस तरह वो बता रहे थे कि ये मकबरे हैं, तो मुझे ये भी वही लग रहे हैं। हाँ ये देखें, ये उनकी कब्रें बनी हुई हैं। यही कब्रों का डिज़ाइन अगर आप अम्मा हवा की कब्र पे जाएंगे आपको सेम डिज़ाइन यही मिलेगा। ये देखिए ज़रा। ओके जी, नेक्स्ट। मुझे सांस भी चढ़ रही है क्योंकि ये थोड़ी सी हाइट है, मॉर्निंग का टाइम है तो थोड़ा सा हो जाता है। अच्छा जी, इस साइड पे क्या है जी, ये भी वही है। चलें जी, इस साइड को भी चलते हैं। और मज़े की बात यहाँ पे काफ़ी सारी हैं, कोई 1 2 3 नहीं है, ये 3 तो हैं साथ साथ और बाकी दूसरी साइड पे हैं। हाँ हाँ वाह, अच्छा जी ये काफ़ी बड़ा है। ओह हाँ जी, ये देखें जी, ये वाला जो है सेम पैटर्न है गालबन। ये भी मुझे शायद वही लग रहा है जो कि था। अभी ये लोगों ने यहाँ पे भी ये मीनाकारी जो है वो की हुई है। अच्छा जी, वही सेम पैटर्न, सेम डिज़ाइन, क्योंकि वहाँ पे ये था। ये देखें, अभी तो खैर ये शायद के ऊंचा हो गया, ऊपर से मिट्टी वगैरह गिर के, तब ये शायद ऊंचे होंगे। दूसरी साइड पे चलते हैं, वहाँ पे पूरे के पूरे जो हैं वो आपको दरवाजे मिलेंगे, यानी कि ओरिजिनल हालत में। यहाँ पे तो खैर आगे दरवाजे के आगे मिट्टी आ गई है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये वाली सारी गारें जो है हमने विज़िट कर ली हैं, ऊपर भी काफ़ी हैं, इसके आगे भी काफ़ी हैं। तो ये सेम एज इज मदाइन साले मोस्टली जो है वो लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है जी कब्रिस्तान। तो इसका जो डिज़ाइन है, इसका पैटर्न है, ये भी उन्हीं से मिलता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे कौम आबाद थी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की। तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं, दो लोगों के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू। और जो यहाँ पे लगे हुए हैं ये बोर्ड्स, इन पे जो लिखा है इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौम आबाद थी। लेकिन जो रिसर्चर हैं सारे कदीमा के, वो कहते हैं जी ये उस टाइम में, यानी कि अगर जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी समूद, उसको और इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये दोनों सेम लगती हैं। ठीक है जी, उसका डिज़ाइन पैटर्न। तो बात वही आ गई कि हकीकत जो है अल्लाह बेहतर जानता है। जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी, वो जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी कौम पर नबी बनाकर भेजा गया तो उनमें एक खामी थी। वो खामी ये थी कि वो नापतोल में बहुत कमी करते थे। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ए मेरी कौम, जब आपके पास इतना मालो दौलत है, क्योंकि मेरे ख्याल में बनी इसराइल जो कौम थी वो बड़ी लाडली कौम थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो बड़ी लाडली कौम थी, क्योंकि उसके लिए जो है बहुत कुछ आया, लेकिन फिर भी वो लोग शायद नहीं समझे। ज़्यादा नबी या पैगंबर भी उन्हीं पर उतरे थे जो कि बनी इसराइल की कौम थी।
तो खैर इस बात को हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। ये देखें, ये भी सारे वही है, ख़त्म हुए पड़े हैं, वो रहे, उसके बाद ये रहे, ये रहे, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे जी जो है ये भी हज़रत शेब अलैहिस्सलाम की कौम के ही, इनको घर कह लें या मकबरे कह लें। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे बनी इसराइल की। जो बनी इसराइल कौम थी वो उनके ये जो लोग थे, सॉरी, हज़रत शेब अलैहिस्सलाम की ये जो कौम थी, इनका सीन कुछ इस तरह से था कि अल्लाह ने इनको बहुत कोई शायद के मालो दौलत दी थी। हज़रत शेब अलैहिस्सलाम इनसे कहा करते थे कि आपके पास इतना कुछ है, उसके बावजूद भी आप ये नापतोल में कमी मतलब ना किया करें। उन्होंने कहा जी आप मतलब वही जो इनका शेवा था, सारे नबियों को जुटलाना, उनको तंग करना, तो वही इन्होंने भी किया हज़रत शेब अलैहिस्सलाम के साथ। तो फिर अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला के हुक्म से इन पर जो है वो आग का अजाब शायद बरसा था। वो जगह भी मैं आप लोगों को यहाँ से गालबन नहीं विज़िट करवा सकता, दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा। तो जब अल्लाह ने, जाहिर सी बात है, जब एक कौम है वो नाफरमानी पे आ जाती है, उसके बाद अल्लाह की तरफ से उन पे अजाब आता था पुराने दौर में, इनके जब पहले अम्बिया आते थे, ठीक है जी। किसी भी कौम पर अल्लाह ताला उनको नबी बनाकर भेजता था, तो फिर उनके लिए ये अजाब था कि शायद आग के पत्थर बरसे थे या आग बरसी थी, सॉरी मैं भूल गया, आसमान से, ठीक है जी। तो इस तरह का किस्सा था इनकी कौम का और इनके हज़रत शेब अलैहिस्सलाम का। तो सेम एज इट इज़, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ये किस्सा था इनका। और ये जो पूरे का पूरा इलाका है, ये शेब, इसको मदाइन का इलाका भी बोलते हैं, ठीक है जी। मदियन भी बोलते हैं, मदाइन भी बोलते हैं और शेब मदाइन भी बोलते हैं। एक वो रोड है, ये जो आपको मेरे पीछे पहाड़ नज़र आ रहा है, इसके दूसरी साइड पे एक और पहाड़ है, यानी कि एक छोटा सा गालबन कुछ 4-5 किलोमीटर का एक एरिया है, जहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर किया है, वहाँ पे बाकायदा बोर्ड भी लगाया कि ये वो जगह है जहाँ पर अजाब आया था। जाहिर सी बात है, अगर वहाँ पे अजाब आया, इट मीन कि ये जो लोग थे ये वहाँ पे रहते थे। जाहिर सी बात है, जब अजाब आएगा जिस जगह पे, तो वहाँ पे लोग होंगे, तो उन पर अजाब आया होगा। तो इसके बारे में मेरी वही राय है जो कि मदाइन साले के बारे में थी, कि ये भी मुझे लग रहे हैं जी कि उनके मकबरे हैं, उनका वो जो क्या कहते हैं जी, घर है, सॉरी, जिस तरह आजकल के मज़ारात है, सॉरी, इनको मकबरे या मज़ारात के नाम से ये सारी की सारी जो जगह है इसको जाना जाता है। तो ये था जी इसका एक अदद कंप्लीट टूर जो मैंने करवा दिया। ये आप मेरे इस साइड पे भी देखेंगे तो ये काफ़ी गारें हैं यहाँ पे, ये सारी की सारी जो है ये काफ़ी गारें हैं, और पॉसिबिलिटी है इसके ऊपर भी हूँ। ये इन्होंने फ़िलहाल बाय चांस ये हमें एक चीज़ ओपन मिली है विदाउट जो है वो टिकट। ये सारे के सारे अभी ये बारिशों की वजह से, ये आपको जो पत्थर नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले सारे के सारे, ये बारिशों की वजह से ऊपर से मतलब पत्थर नीचे आए हैं, कुछ मट्टी या जो भी सीन था वो नीचे आने की वजह से वो रास्ते बंद हुए, क्योंकि ये वाली गारें ये भी बंद पड़ी हैं, मतलब ऑलमोस्ट बंद है। वो सारे के सारे जी ये इनके मतलब वही हैं, किले कह लें या घर कह लें। तो इसी के साथ जो आज का व्लॉग है वो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसको हम करते हैं जी यहीं पे क्लोज। इंशाल्लाह अगले व्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह निगहबान।